नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी साथियों, सहपाठियों, मेरे गुरुजन, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देवियों और सज्जन, आज मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूँ। मैं आपसे आज बस एक सवाल पूछने आया हूँ कि जब आप अपने ऑफिस के डेस्क से उठ करके और अपने पार्किंग में अपनी गाड़ी को उठाने जाते हैं, जब आप अपनी रेडी को लेकर के समेटते हुए अपने घरों तक जाते हैं, जब आप अपने रिक्शा को लगाते हुए अपने पार्किंग में जाते हैं और जब आप अपने कंधे पे रखा हुआ बस्ता, किताबों से भरा हुआ बस्ता अपने घर तक छोड़ के आते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्यों, कैसे और किस प्रकार से मिली आजादी। हमारे पूर्वजों ने न जाने कितनी ही कुर्बानियां दी है इस देश को आजाद दिलाने के लिए, इस देश के लिए आंखें भरने के लिए, इस देश के लिए जान निछावर करने के लिए। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं दोस्तों, लेकिन मरते वक्त ये मिट्टी मेरे वतन हिंदुस्तान की हो। मेरे दोस्तों, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। हमने कहा कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क किसी ढाल के साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये सत्य है कि महात्मा गांधी ने देश के लिए अपने जीवन के ऐशो आराम, सुख सुविधा और सब कुछ न जाने क्या क्या छोड़ दिया, लेकिन हम उन शहीदों का अपमान करते हैं जब हम ये बोलते हैं कि मिल गई हमें आजादी बिना खड़क किसी ढाल के। और अगर आजादी बिना खड़क किसी ढाल के बन गई तो चंद्रशेखर आजाद का खाया हुआ वो प्रण, वो कसम, वो गोली झूठा है और भगत सिंह की वो फांसी भी झूठी है, और कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का दर बदर भटकने के बाद आजकल एक चपरासी की नौकरी मिलने के बाद इंसान घमंड से परिपूर्ण हो जाता है और यूपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जामों को लात मार देने वाला इंसान देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बना देता है। और तब हम अगर कहते हैं ये देश की आजादी इसी प्रकार से मिला है तो हम कहेंगे ये झूठ है, ये अपमान है उन शहीदों का, ये अपमान है उन वीरों का, ये अपमान है उन महापुरुषों का। हमारे युवाओं को, हमारे यूथ को, हमारे देश की सख्त जनता को समझना पड़ेगा कि ये देश मानस टुकड़ा, मिट्टी का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीवंत मानुष है। आज हम क्या देख रहे हैं, मुझे बहुत कष्ट होता है जब मैं समाज में चारों बगल देखता हूँ ये 15 अगस्त का दिन चला रहा है और बच्चे पतंग खरीद रहे हैं। बच्चे तिरंगा नहीं खरीद रहे हैं, बच्चे पतंग खरीद रहे हैं और पतंग उड़ा रहे हैं छतों पे बैठ करके, और माँ बाप ले जा रहे हैं, बाबू पतंग खरीद लो। लानत है उसी जवानी पे, लानत है उस पैसों पे कि देश की आजादी की कुर्बानियों को पतंग की डोरी में समेट दिया। लानत है उस समाज पे जो समाज नहीं बता पाया कि 23 साल की उम्र में कोई देश के लिए फांसी में चढ़ गया। कोई पंडित चंद्रशेखर आजाद न जाने कितनी कुर्बानियां सही, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अरे आखिरी गोली की आवाज में घरों के किंडी बंद करने वाले जनरेशन क्या जाने कि आखिरी गोली भी सीने पे लेने वाला चंद्रशेखर आजाद पैदा नहीं होता, ऊपर से आता है, देवतुल्य है। जब चंद्रशेखर आजाद देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए, जब भगत सिंह फांसी पे चल रहे थे तो अशफाकुल्लाह खान ने कहा कि देखो ये ऐसे आजादी नहीं आई है, इस आजादी के लिए अगर भगत सिंह को फांसी लगेगी तो हमें भी फांसी लगनी चाहिए। ऐसे आजादी तो नहीं आई है, आजादी के लिए हमने कुर्बानियां दी है। आजादी वो तनिक टुकड़ा, वो डॉक्यूमेंट नहीं है जिसपे साइन कर लिया गया और हमें आजाद बना गया। कहाँ है आजादी, कहाँ है आजादी? मैं पूछता हूं आपसे, इस देश में आजादी कहाँ है? आजादी उस दिन आएगा जब इस देश में भेदभाव खत्म हो जाएगा। आज देश की वो हालत है, मैं देश की राजधानी की बात करता हूँ, हालात इतने बद से बदतर है कि स्कूल में जाने के बाद सरकारी स्कूल की ढिंडोरा पीटती है गवर्नमेंट, सरकारी स्कूल की ढिंडोरा पीटती है। इस देश में जिस दिन रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, कुलचा वाला जब स्कूल में पहुंचता है अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड लेने तो उसका हाथ थरथरा रहा होता है, कहीं मास्टर कुछ बोल न दे। क्या आजादी की बात करते हैं आप? आपके विद्यालय में जाने के बाद गार्जियनों के पसीने सूख जाते हैं कि बच्चों को आप स्कूल से निकाल न थे। आप आजादी की बात करते हैं। आपकी आजादी तब तक खोखली है जब तक जिसने सालों तक, सैकड़ों सालों तक
किताब नहीं देखा था, आपने उसके हाथों में किताब तो दे दी, आपने आजादी नहीं दी। आज भी आपके पुलिस वालों को देख करके देश का एक आम आदमी, एक आम नागरिक डरता है कि कहीं वो पुलिस वाला मुझे किसी झूठे इल्जाम में न फंसा दे। आपके वकीलों, आपके न्याय प्रधानों को देख करके वो डरता है, और आप आजादी की बात करते हैं। आपकी आजादी तब तक खोखली है, इस देश की आजादी तब तक खोखली है, मैं तब तक खोखली कहूंगा जब तक कि कोई आम आदमी आज भी किसी गरीब के साथ अन्याय होता है तो वो कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में, चलो हमारा न्याय कोर्ट में होगा, और कोर्ट में जाते जाते उसका चप्पल घिस जाता है उस गरीब का, और अमीर मर्सिडीज लगाता है, आता है, डेट लेता है, जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड मासूका के साथ डेट पे आया हो, और वो सामने से सिगार और सिगरेट पीते हुए निकल जाता है, और गरीब 2 रुपए की चाय नहीं पीता है, उसे भी आपके वकील छीन लेते हैं, और आप आजादी की बात करते हैं। आजादी अभी नहीं आई है, आजादी उस दिन आएगा जब कोई मरीज, कोई गरीब अस्पताल जाने के टाइम उसके रूह न कांपता हो। आजादी उस दिन आएगा जब कोई गरीब अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के बाद वो कांपता ना हो, वो डरता ना हो। हर जगह आपने एक ऐसा समाज खड़ा कर दिया है जिसने अमीर और गरीब के बीच में ऐसी खाई पैदा कर दिया है कि एक तरफ अमीर अंग्रेजों की भाषा है और गरीबियत वो हिंदुस्तानियों की भाषा, गाली बना कर दिया आपने, और आप आजादी की बात करते हैं। आजादी ऐसे नहीं आई है, और आजादी तब तक देश को नहीं मिलेगा। आप लाख जलेबी खा लो, आप लाख मिठाई खा लो, आप लाख रसगुल्ले खा लो, क्यों? राष्ट्रवाद है आपके पास? अरे जमीन बढ़ गया आपका राष्ट्रवाद के चक्कर में। राष्ट्रवाद किस बात का राष्ट्रवाद, और कहां का राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं? इस बात की राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं कि जब आप जाइए, आपको देखना आजादी, किसी फैक्ट्री में जाइए, महिला 8.5 महीना की प्रेग्नेंट, और वो उठा रही है 50-50 किलो का बोरी, और उसका मालिक उसके तन पे गिरते हुए कपड़ों पे नजर कराए बैठा है, और अब बात करते हैं आजादी की। शर्म आनी चाहिए आपके पूरे सिस्टम को, शर्म आनी चाहिए। जब आप, कोई गरीब कहीं पहुंचता है, कहीं जाता है, तो उसे डर लगता है, वो अपने देश में डरा महसूस करता है। वो महाराष्ट्र में जाए तो उसे वहां गाली मिलती है, वो दिल्ली में आए तो उसे वहां गाली मिलती है, वो MP जाए तो उसे गाली मिलती है, और जब वो शिक्षित बन के आपके ऊपर आके बैठता है तो आप अगर शिक्षक बनते हैं तो पढ़ाना नहीं चाहते, आपके बेटे का सीट न खा जाए। वो है कुपत। आजादी आएगी, उस दिन आएगी, आपके अंदर कुपत है, आप लेके चलिए ना। एक समाज हुआ करता था, हाँ आजादी मिली है, लेकिन देश में फैले हुए करप्शन, भ्रष्टाचार से कभी भी आजादी नहीं मिली है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। क्यों सरकारी नौकरी पीछे लाखों युवा अपना जान झोंक रहे हैं? क्योंकि उनको एक न एक चाहिए करप्शन करने का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ेगा। आज भी आप समाज में क्या करते हैं? कोई अगर पुलिस में है, इनकम टैक्स में है, ID में है, ED में है, CBI में है, तो करप्शन लाता होगा, और आप उसे शाबाशी देकर तालियां बजाते हैं, तो देश की स्वतंत्रता की बखान करते हैं। मत करो देश के साथ ऐसी गद्दारी कि जमीन मर जाए तुम्हारी। मत करो। देश आजाद तब होगा कि देश का गरीब भी उठ करके आपके बड़े बड़े संस्थानों में पहुंचे के सपने देखेगा। आपने आरक्षण रूपी भीख तो बांट दी, लेकिन समाज को आज भी उतना सबल नहीं बनाया कि वो सबलता के साथ, वो बराबरी के साथ आपकी बातों का मुकाबला कर सके। हर क्षेत्र में आपको विकास लाना होगा, हर क्षेत्र में आपको काम करना पड़ेगा, और गरीबों को अधिकार देना पड़ेगा कि आपका 2 कौड़ी का कोई जनता का सेवक उसका मालिक न बन पाए। और जिस दिन आपने इसकी स्थापना कर दी तो लाल किला पे फहराया हुआ झंडा भी सफल है, मिठाई खाना भी सफल है, तिरंगा फहराना भी सफल है, और पतंग उड़ाना भी सफल है। इससे ज्यादा मैं बोल करके आपको कोई दुखी नहीं करना चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।